अक्षत गुप्ता सर, टीआरएस हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम। एक सुपर हिट पॉडकास्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब ये फ्री फ्लोइंग इतिहास वाली कॉन्वर्सेशन करते हैं। जी, कैसे हो सर? बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन खुशी उसको दबा दे रही है, सो आई एम मोर हैप्पी एंड लेस नर्वस। खुश हूँ। ओके ओके। जब आप इतिहास की पढ़ाई करते हो, जब आप रिसर्च करते हो, आपके पूरे रिसर्च की हिस्ट्री में सबसे चौंका देने वाली चीज़ कौन सी थी? सो 4 युग जो हैं, मैं इस बात से ही मतलब सरप्राइज तो इस बात का भी है कि आश्चर्य इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग हमारे अभी के जनरेशन में दशावतार और 7 चिरंजीवियों को एक मानते हैं। ओके। लोगों को दशावतार का फ़र्क और 7 चिरंजीवियों का फ़र्क कि ये अलग-अलग हैं, वो नहीं पता। तो बात करने के समय ये मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक चीज़ है और मुझे लगता था कि ये बेसिक ही है मगर ऐसा है नहीं। तो फिर बात करते करते समझ में आया। फिर जैसे जैसे आप उतरते जाते हैं, मैं माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ। सेम। मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानते हैं तो सत्यालॉजी हो जाएगी। तो कारण और कहानियाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण है। तो जब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको पता चलता है कि कितने डीपली सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। परशुराम की बात करें, परशुराम की आपके पॉडकास्ट में पहले बहुत बात हो चुकी है। 4 युगों में से 3 युगों में परशुराम का जिक्र है, उनकी बातें हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे जो पिनाका, उनका जो धनुष था जो शिव जी ने दिया था, वो 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था, तो क्षत्रियों से नाराज़ हो गए थे। अब क्षत्रियों से नाराज़ होकर वो क्षत्रियों पे भारी क्यों पड़ रहे थे, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हर चीज़ का ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि उनके जो पिता थे वो तो ऋषि थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो क्षत्रिय थी, रेणुका नाम था उनका। जमदागिनी उनके पापा का नाम था, रेणुका उनकी मदर का नाम था। तो रेणुका जी जो थी वो क्षत्रिय परिवार से, इसीलिए वो ऋषि भी थे और वो उनमें क्षत्रिय ब्लड लाइन भी था। तो 21 बार क्षत्रिय विहीन करते करते वो भूल गए कि 21 बार हो गया। फिर उनको याद दिलाया गया, हनुमान जी उनको याद दिलाया कि महाराज प्रभु हो गया, रुकिए। अब वो जो यहाँ मोटा मोटा ये परशुराम इज वन ऑफ द दशावतार्स। परशुराम एक लौते ऐसे शख्स हैं सब में जो दशावतार के 10 लोगों में भी उनका नाम है और 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम है। तो वो जब शांत हुए तो शिव का दिया ये जो धनुष था जिसका नाम पिनाका था, ये उन्होंने दिया राजा जनक को, और राजा जनक थे सीता के पिता। ओके। और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है उसको उतार दिया उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सही वर होगा। ये बोल के वो चले गए महेंद्र पर्वत में तपस्या करने। सालों साल बीत गए क्योंकि त्रेता युग जो है, जो सेकंड युग है, ये भी एक कन्फ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को लगता है कि सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, क्योंकि डी और टी त्रे सुन के थर्ड लगता है। तो त्रेता युग की शुरुआत में जो पहले अवतार हैं वो परशुराम, और त्रेता युग के जो आखिरी अवतार हैं वो राम है। तो त्रेता युग जो है वो है कुछ 8,96,000 सालों का, 8,64,000 ईयर्स।